थैंक्स टू प्रिंसिपल सर। टीचमेंट ऐप पर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस, वाह कमाल का आइडिया दिया उन्होंने। हाँ, मीटिंग ऐप पर लाइव क्लास लेने से स्कूल की क्लास का मैनेजमेंट काफ़ी मुश्किल भरा हो गया था। अब टीचमेंट के ऑटोमेटिक अटेंडेंस, ऑनलाइन टेस्ट और क्लास रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स की वजह से ऑनलाइन टीचिंग अब आसान हो गई है। मेरे टीचर्स तो खुश हैं क्योंकि मैं अब यूज कर रहा हूँ टीचमेंट फॉर इंस्टीट्यूट, जिससे टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को मैनेज करना हो जाता है आसान। तो इंतजार किस बात का, आज ही टीचमेंट फॉर इंस्टीट्यूट पर साइन अप करें और स्मार्टली मैनेज करें अपने इंस्टीट्यूट को। टीचमेंट ऐप, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एके सर बायोलॉजी में। अपन पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ रहे थे लैंगिक जनन की घटनाएं, जो मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है निषेचन पूर्व, उसके बाद में आती है निषेचन और तीसरी आती है निषेचन पश्च। और निषेचन अपने सबसे पहले पढ़ा था निषेचन पूर्व, जो मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। सबसे पहली होती है युग्मक जनन और युग्मक जनन के बाद दूसरी कौन सी होती है? युग्मक स्थानांतरण। अपन किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? युग्मक जनन के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें युग्मक जनन मुख्यतः कितने प्रकार का था? 2 प्रकार का था। सबसे पहले पादपों में युग्मक जनन और दूसरा होता है जंतुओं में युग्मक जनन। अपन किसके बारे में पढ़ लिया था? पादपों में युग्मक जनन को कंप्लीट कर लिया था। आज अपन किसके बारे में चर्चा करेंगे? जंतुओं में युग्मक जनन के बारे में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो देखिए, अलैंगिक जनन की घटनाओं में सबसे पहले अपन आज किसके बारे में चर्चा करेंगे? जंतुओं में युग्मक जनन के बारे में चर्चा करेंगे। चलो देख लिए, थोड़ा सा पहले बता देता हूं, फिर उसके बाद में आज के टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अपन पढ़ रहे थे अलैंगिक जनन की घटनाएं, जो मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। सबसे पहली होती है निषेचन पूर्व घटना। सबसे पहली कौन सी होती है? निषेचन पूर्व। उसके बाद में दूसरी होती है निषेचन। दूसरी कौन सी होती है? निषेचन। और तीसरी घटना होती है निषेचन पश्च घटना। तीसरी कौन सी होती है? निषेचन पश्च घटना। ठीक है, तो अपन सबसे पहले किसके बारे में चर्चा करेंगे? निषेचन पूर्व के बारे में चर्चा कर रहे थे, जो मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। सबसे पहली होती है युग्मक जनन। कौन सी होती है? युग्मक जनन। और दूसरी होती है युग्मक स्थानांतरण। दूसरी कौन सी होती है? युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण। ठीक है, जिसमें युग्मक जनन के बारे में अपन पढ़ रहे थे, जो मुख्यतः भी ये भी कितने प्रकार की होती है? आगे चलकर 2 प्रकार की। सबसे पहला होता है पादपों में युग्मक जनन। किसके अंदर? पादपों में युग्मक जनन। पादपों में युग्मक जनन। और दूसरा होता है जंतुओं में युग्मक जनन। किसके अंदर? जंतुओं में युग्मक जनन। ठीक है, अपन किसके बारे में कंप्लीट कर लिया था? पादपों में युग्मक जनन के बारे में कंप्लीट कर लिया था, जो आगे चलकर कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। सबसे पहले शैवाल के अंदर पढ़ा था हमने, फिर उसके बाद में ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर अनावर्तबीजी और फिर आवर्तबीजी के बारे में अपन कंप्लीट कर लिया था। आज अपन किसके बारे में चर्चा करेंगे? तो आज का अपना टॉपिक रहेगा जंतुओं में युग्मक जनन। तो देखिए, जंतुओं में युग्मक जनन के दौरान क्या होता है, इसके अंदर अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए, जंतुओं में युग्मक जनन, फिर अपन पढ़ेंगे युग्मक स्थानांतरण। तो देखिए, आज का अपना टॉपिक रहेगा जंतुओं में युग्मक जनन। और जो जंतुओं में युग्मक जनन होता है, ये भी मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। सबसे पहला आता है शुक्र जनन। सबसे पहले कौन सा आता है? शुक्र जनन। और दूसरा होता है अंड जनन। दूसरा क्या होता है? अंड जनन। शुक्र जनन के दौरान किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शुक्राणु स्पर्म का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। और अंड जनन के दौरान किसका निर्माण होता है? अंडाणु ओवम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अंडाणु का क्या होता है? निर्माण होता है।
ठीक है। और शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया, शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? शुक्र जनन कहलाती है। किसके निर्माण की प्रक्रिया? शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शुक्र जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया शुक्र जनन कहलाती है। और अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंड जनन कहलाती है। समझ में आ रहा है ना कि शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया शुक्र जनन और अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंड जनन कहलाती है। ठीक है। तो जो जंतुओं में युग्मक जनन होता है ये भी कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का, शुक्र जनन और दूसरा कौन सा होता है? अंड जनन। इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे युग्मक स्थानांतरण। तो नेक्स्ट अपना नया टॉपिक देखिए युग्मक स्थानांतरण। ये था अपना जंतुओं में युग्मक जनन। तो दूसरा अपना टॉपिक देखिए युग्मक स्थानांतरण। अब देखिए युग्मक स्थानांतरण के दौरान क्या होता है कि इसके दौरान, ठीक है, इसके दौरान नर युग्मक का, किसका? नर युग्मक का नर जनन के द्वारा, नर जनन अंग के द्वारा किसके पास पहुंचना? मादा जनन के पास पहुंचना। और किससे सल्लित होना? मादा युग्मक से क्या होना? सल्लित होना। किसके साथ? मादा युग्मक के साथ क्या होना? सल्लित होना। मतलब सीधी सी बात हो गई, नर युग्मक का किसके पास पहुंचना? मादा युग्मक के पास पहुंचना क्या कहलाता है? युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? युग्मक स्थानांतरण। किसका? नर युग्मक का किसके पास पहुंचना? मादा युग्मक के पास पहुंचना क्या कहलाता है? युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? युग्मक स्थानांतरण। और इसके दौरान किसका निर्माण होता है? तो इसके दौरान किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। जो अपन आगे पढ़ेंगे निषेचन के अंदर कि नर व मादा युग्मक क्या होते हैं? सलित होते हैं। और जिसके दौरान किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? युग्मनज का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है। अब जो युग्मक स्थानांतरण की प्रक्रिया है वो अलग अलग पादपों के अंदर किस प्रकार से होती है, उनके अंदर किस प्रकार से युग्मक स्थानांतरण होता है, तो उसके बारे में देखिए। अपन देखते हैं सबसे पहले, जैसे अपने पास शैवाल हो गया, दूसरा ब्रायोफाइटा हो गया या ब्रायोफाइट भी बोल सकते हैं इसको, और तीसरा कौन सा हो गया? टेरिडोफाइट हो गया। कौन सा हो गया? टेरिडोफाइट हो गया। इन तीनों के अंदर, ठीक है, शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के अंदर जो युग्मक स्थानांतरण की प्रक्रिया है वो किसके द्वारा होती है? वो जल के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? जल के द्वारा। इन तीनों के अंदर क्या होता है? युग्मक स्थानांतरण होते हैं। किसके अंदर? शैवाल के अंदर, ब्रायोफाइटा के अंदर और टेरिडोफाइटा के अंदर जो युग्मक स्थानांतरण की प्रक्रिया है वो किसके द्वारा होती है? जल के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? जल के द्वारा। उसके अलावा क्या बच गया? जैसे अनावर्त बीजी बच गए, अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी पादप बच गए। पहला कौन सा हो गया? आवर्त बीजी, और दूसरा कौन सा हो गया? अनावर्त बीजी। कौन सा हो गया? अनावर्त बीजी। और इन दोनों के अंदर, ठीक है, इन दोनों के अंदर जो युग्मक स्थानांतरण की प्रक्रिया है वो किस किस के द्वारा होती है? तो वो जल के द्वारा। किसके द्वारा? जल के द्वारा, वायु के द्वारा, और तीसरा किसके द्वारा? कीट के द्वारा। इन तीनों के अंदर क्या होता है? युग्मक स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है। युग्मक स्थानांतरण क्या होता है कि नर युग्मक का किसके पास पहुंचना? मादा युग्मक के पास पहुंचना। और यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान से समझना कि जो नर युग्मक की मात्रा होती है वो मादा युग्मक से क्या होती है? ज़्यादा होती है। नर युग्मक की मात्रा मादा युग्मक से क्या होती है? संख्या उनकी क्या होती है? ज़्यादा होती है। अगर अपने पास मान लो अंडाणु की संख्या क्या है? 1 है। किसकी संख्या? अंडाणु की संख्या। अंडाणु की संख्या अपने पास की क्या है? 1 है। तो शुक्राणु की संख्या कितनी होती है? की क्या होती है? ज़्यादा, और अंडाणु की क्या होती है? कम होती है। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया? युग्मक स्थानांतरण की प्रक्रिया शैवाल, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के अंदर किसके द्वारा होती है? जल के द्वारा। अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी के अंदर किसके द्वारा होती है? जल, वायु व कीट के द्वारा। ये था अपना युग्मक स्थानांतरण। इसके बाद में अपन आज का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है निषेचन आज का। और इस लैंगिक जनन की घटनाओं का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है निषेचन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? निषेचन। अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी हेडिंग है अपनी निषेचन।
देखिए निषेचन क्या होता है, इसकी सिंपल सी सरल सी परिभाषा देखिए सबसे पहले कि निषेचन क्या होता है। कि नर युग्मक का, बहुत सिंपल सी परिभाषा है, नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ, मादा युग्मक के साथ संलित होकर, के साथ संलित होना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। नर युग्मक का किसके साथ संलित होना, मादा युग्मक के साथ क्या होना, संलित होना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। और इसके दौरान किसका निर्माण होता है, तो किसका निर्माण होता है, युग्मनस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जाइगोट युग्मनस का क्या होता है, निर्माण होता है। समझ में आ रहा है ना कि नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ क्या होना, संलित होना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। और इसके दौरान किसका निर्माण होता है, तो किसका निर्माण होता है, युग्मनस का निर्माण होता है। ठीक है, अब उसके बाद में आता है निषेचन के प्रकार। निषेचन कितने प्रकार का होता है, तो निषेचन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, सबसे पहला आता है बाह्य निषेचन। कौन सा होता है, बाह्य निषेचन। और दूसरा होता है आंतरिक निषेचन। दूसरा कौन सा होता है, आंतरिक निषेचन। ठीक है, निषेचन की परिभाषा दोबारा देखिए कि नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ क्या होना, संलित होना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। और निषेचन के दौरान किसका निर्माण होता है, युग्मनस क्या निर्माण होता है, जाइगोट का क्या होता है, निर्माण होता है। निषेचन कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है, बाह्य निषेचन और दूसरा कौन सा होता है, आंतरिक निषेचन। तो सबसे पहले देखिए कि बाह्य निषेचन क्या हो। बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन, देखिए बाह्य निषेचन के दौरान क्या होता है कि इसके दौरान जो नर व मादा युग्मक है, कौन से, नर युग्मक और दूसरा कौन सा है, मादा युग्मक, उनका निर्माण। ठीक है, नर युग्मक और दूसरा कौन सा, मादा युग्मक, उनका संलयन कहाँ होता है, शरीर से बाहर होता है। कोई भी जीव है उसके अंदर नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन कहाँ होता है, शरीर से बाहर होता है। क्या होता है, शरीर से बाहर। किनका संलयन, शरीर से बाहर क्या होता है, इनका संलयन होता है। किसका, नर युग्मक व मादा युग्मक का। ठीक है, बाह्य निषेचन के अंदर क्या होता है कि नर युग्मक व मादा युग्मक का शरीर से बाहर क्या होना, संलित होना क्या कहलाता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। इसके अपन एग्जाम्पल देखें तो इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे मेंढक हो गया, उसके अलावा छिपकली हो गई, मेंढक हो गया, मछली हो गई। ठीक है, जो इनके अंदर क्या होता है, मेंढक व मछली के अंदर, कि इनके अंदर नर व मादा युग्मक का संलयन कहाँ होता है, शरीर से बाहर होता है। उन्हें क्या बोलते हैं, बाह्य निषेचन बोलते हैं। ठीक है, और इनके दौरान जो नर व मादा युग्मकों का संलयन होता है उनकी मात्रा भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। किनकी मात्रा, नर व मादा युग्मकों की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, बाह्य निषेचन के दौरान नर व मादा युग्मकों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। और ये विधि क्या होती है, एसपल होती है। ये विधि क्या होती है, एसपल क्यों होती है, देखो युग्मकों की संख्या भी क्या है, इनके अंदर ज़्यादा है। किसकी संख्या, युग्मकों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। तो सिंपल सा पॉइंट हो गया, संतानों की संख्या भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जो संतति बनेगी उनकी संख्या भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब देखिए, जो संतति बनती है, नई संतान या नया जीव बनता है, वो किस रूप में बनता है, नया जीव लार्वा के रूप में। किसके रूप में बनता है, लार्वा के रूप में। ठीक है, इनके दौरान जो नया जीव का निर्माण होता है उसका किसके रूप में होता है, लार्वा के रूप में उनका क्या होता है, निर्माण होता है। तो उस लार्वा को अन्य जीव क्या हो जाते हैं, उनका भक्षण कर जाते हैं, उनको खा जाते हैं, उनको जीवों को क्या कर देते हैं, खा जाते हैं, जिनके दौरान वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ये विधि क्या होती है, एसपल मानी जाती है। ठीक है, तो बाह्य निषेचन क्या हो गया, नर युग्मक व मादा युग्मकों का शरीर से बाहर क्या होना, संलित होना क्या कहलाता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल जैसे मेंढक हो गया और मछली हो गया। ठीक है, इनके अंदर युग्मकों की संख्या भी क्या होती है, ज़्यादा, और युग्मकों की संख्या भी ज़्यादा होगी तो संतानों की भी संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन ये विधि क्या होती है, एसपल होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो नया जीव का निर्माण होता है वो किस रूप में होता है, लार्वा के रूप में, और उस लार्वा को अन्य जीव क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं, उनका क्या कर लेते हैं, भक्षण कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या होती है, एसपल विधि होती है। दूसरा आता है आंतरिक
निषेचन। दूसरा कौन सा आता है? आंतरिक निषेचन। तो दूसरा देखिए, दूसरा आता है आंतरिक निषेचन। देखिए आंतरिक निषेचन के दौरान क्या होता है कि इनके दौरान नर व मादा युग्मकों का संलयन, नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन कहाँ होता है? शरीर के अंदर होता है। शरीर के क्या होता है? अंदर होता है। ठीक है, नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन कहाँ होता है? शरीर के अंदर होता है। किसके दौरान? आंतरिक निषेचन के दौरान। और इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल हो गया मानव। ऐसा किसके अंदर देखा जाता है? मानव के अंदर देखा जाता है। ठीक है, मानव के अंदर नर व मादा युग्मकों का संलयन कहाँ होता है? शरीर के अंदर होता है। ठीक है, और इनके दौरान नर युग्मक की संख्या क्या होती है? देखो बाह्य निषेचन के दौरान क्या था? नर व मादा युग्मक दोनों की संख्या क्या थी? ज़्यादा थी। लेकिन इसके दौरान क्या होती है? नर युग्मक की संख्या क्या होती है? ज़्यादा होती है। किसकी संख्या? नर युग्मक की संख्या क्या होती है? ज़्यादा होती है। और मादा युग्मक की संख्या क्या होती है? कम होती है। किसकी संख्या? मादा युग्मक की संख्या क्या होती है? कम होती है। मैंने अभी आपको बताया कि नर युग्मक की संख्या कितनी होती है? लगभग 1,000 से क्या होती है? 200 मिलियन की होती है इनकी संख्या होती है। और इसके अंदर मादा युग्मक की संख्या क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, तो इनके दौरान संतान भी क्या होती है? कम उत्पन्न होती है। ठीक है, बाह्य निषेचन के दौरान क्या होती है? ज़्यादा संतानें उत्पन्न होती है। लेकिन इसके दौरान मुख्यतः 1 या 2 संतानें क्या हो सकती है? उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो आंतरिक निषेचन क्या होता है? नर युग्मक व मादा युग्मकों का संलयन कहाँ होता है? शरीर के अंदर होता है। और इसका किसके अंदर देखा जाता है? मानव के अंदर देखा जाता है। इसमें नर युग्मक की संख्या ज़्यादा होती है और मादा युग्मक की संख्या क्या होती है? कम होती है। नर युग्मक की संख्या कितनी होती है? 100 से 200 मिलियन। और मादा युग्मक की संख्या क्या होती है? 1 होती है। और इसे ये क्या होती है? सबसे सफल विधि होती है। ठीक है, ये था निषेचन। अब देखो लैंगिक जनन की 3 घटनाओं में सबसे पहले अपन किसके बारे में चर्चा किया था? निषेचन पूर्व के बारे में चर्चा किया था। उसके बाद में दूसरा किसके बारे में कंप्लीट कर लिया? निषेचन के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट कौन सी आती है? निषेचन पश्च, जिसको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लिए इतना ही। ठीक है, अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।